फैमिली क्राइम। मां ने ली बेटे की जान, लाश को आंगन में दफनाया। ही अंगुली उठाए तो उसके लिए मरने वाली बात थी। बेटे द्वारा चरित्र पर अंगुली उठाने से मंजीत कौर इतनी आहत हुई कि उसने गुस्से में कहा, दुनिया से डर बेटा, इतना भी हद से मत गुजर कि एक दिन मैं ये भी भूल जाऊं कि मैं तेरी मां हूं। मंजीत कौर की इस चेतावनी को निर्मैल समझ नहीं सका। नशे ने निर्मैल को पूरी तरह नकारा बना दिया था। उसने काम धंधा करना लगभग बंद कर दिया था। उसे नशे की तलब लगती तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती। वो नशे के लिए मां और पत्नी से पैसे मांगता, पैसे ना मिलते तो वो उन दोनों से झगड़ा और मारपीट करता। यही नहीं, अंत में वो घर का कोई कीमती सामान उठा ले जाता और बाजार में बेचकर नशे का सामान खरीद लेता। इस हालत में मंजीत कौर के दिल से बेटे के लिए बद्दुआएं ही निकलती। निर्मैल के साथ रहना मंजीत कौर की मजबूरी थी। वो ना तो अपना घर छोड़ सकती थी और ना अपने नशेड़ी बेटे को उससे घर से निकलने के लिए जरूर कहती थी। जबकि निर्मैल से 2 बच्चों की मां बन चुकी गुरप्रीत कौर के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। नशेड़ी और निखट्टू पति के दुर्व्यवहार और मारपीट से परेशान होकर गुरप्रीत कौर एक दिन दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। मंजीत कौर ने बहू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा, आपका बेटा इंसान नहीं, जानवर है। मुझे अपने बच्चों के भविष्य को देखना है। इस नरक में एक जानवर की बीवी बन के रहने से कहीं अच्छा होगा कि मैं खुद को बेवा मान के मायके में ही रहूं। गुरप्रीत कौर चली गई। उसके बाद घर में रह गई मंजीत कौर। निर्मैल सिंह और किराएदार रविंद्र सिंह पत्नी और बच्चों के घर छोड़ के चले जाने की हताशा में नशेड़ी निर्मैल सिंह हिंसक हो उठा। अब उसके निशाने पर सीधे मंजीत कौर और रविंद्र सिंह थे। मंजीत कौर के चरित्र पर एक बार फिर अंगुली उठा के निर्मैल सिंह किराएदार रविंद्र सिंह को घर से निकालने के लिए कहने लगा। इस पर मंजीत कौर ने बेटे को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तो जैसे निखट्टू और एबी को जोरू तो पहले ही छोड़ के चली गई, अब किराएदार को भी निकाल दिया तो गुजारा कैसे होगा? 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी से भी जाएंगे। अगर किराएदार को नहीं निकालना तो जमीन बेच दो, निर्मैल ने कहा। निर्मैल की बात सुन के मंजीत कौर के शरीर में जैसे आग लग गई। उसने कहा, पुरखों की मेहनत से बनाई गई जमीन तेरे नशे के लिए बेच दूं? ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब कभी मुझसे जमीन के बारे में बात मत करना। मैं तुझे बेच दूंगी पर जमीन नहीं बेचूंगी। लगता है ये जमीन अपने किराएदार यार के लिए रखेगी, निर्मैल ने कहा। बेटे के मुंह से निकले इन शब्दों से मां का कलेजा छलनी हो गया। वो एक तरह से इंतहा थी। जिस हृदय में बेटे के लिए लबालब ममता होती है, मां के उसी हृदय में भयानक नफरत पैदा हो गई। ऐसी भयानक नफरत जिसके चलते मां वो सब सोचने को मजबूर हो गई। शायद ही कोई विरली जन्म देने वाली मां सोचती है, बेटे के प्रति नफरत से भरी मंजीत कौर के मन में जो सोच पैदा हुई उसे परिपक्व होकर इरादे में बदलने में थोड़ा समय लगा। इस बीच वो खुद से ही लड़ती रही। वो जो कुछ करने की सोच रही थी, एक मां के लिए वैसा करना आसान नहीं था। दूसरी ओर मां के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद से अनजान निर्मैल उसे सताने से बाज नहीं आ रहा था। मां पर हाथ उठाना और उसे गालियां देना उसके लिए आम बात हो गई थी। घर की ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे निर्मैल ने अपनी नशे की भट्टी में स्वाहा नहीं कर दिया था। निर्मैल की कोशिश, ऐसे बेटे के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि अगर मेरा इंसान से हैवान बना बेटा नहीं रहेगा तो मेरे बाद मेरी जमीन और घर के मालिक तुम लोग होगे। अब तुम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि मैं जो करने जा रही हूं उसमें मेरा साथ देना है या नहीं। मंजीत कौर क्या चाहती है, ये बेटी और दामाद को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने मंजीत कौर का साथ देने की हामी भर दी। बेटी को खत्म करने की अपनी योजना में मंजीत कौर ने बेटी और दामाद को ही नहीं, किराएदार रविंद्र सिंह को भी शामिल कर लिया। इसके बाद में
निर्मैल को खत्म करने की पूरी योजना बन गई। हमेशा की तरह 5 सितंबर की रात निर्मैल सिंह नशे में डूबा घर आया और रोज की तरह मां से झगड़ा करने के घर के बाहर खुले आंगन में बेसुध सो गया। जब मंजीत कौर को यकीन हो गया कि निर्मैल सिंह गहरी नींद सो गया है, तो उसने बड़ी ही खामोशी से बेटी राज कौर, दामाद किशन सिंह और किराएदार रविंद्र सिंह की मदद से गला घोंटकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। अपने इस बेटे से वो इस तरह परेशान और दुखी थी कि उसे मारते हुए उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। निर्मैल की हत्या कर सबने आंगन की कच्ची जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में उसकी लाश को गाड़ दिया। जब कई दिनों तक निर्मैल सिंह दिखाई नहीं दिया, तो गांव वाले उसके बारे में पूछने लगे। इस तरह निर्मैल सिंह का एकाएक गायब हो जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कोई कहता था कि निर्मैल मां से झगड़ा करके घर छोड़ चला गया है, तो कोई कहता कि वो काम धंधे के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। लेकिन कुछ लोग दबी जुबान से कुछ दूसरा ही कह रहे थे। जब निर्मैल के बारे में कोई सही बात सामने नहीं आई, तो गांव के ही किसी मुखबिर ने थाना सरहाली पुलिस को खबर कर दी कि निर्मैल का कत्ल हो चुका है और उसके कत्ल में किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके घर वालों का ही हाथ है। मुखबिर की इस खबर पर थाना सरहाली के थाना प्रभारी सर्वजीत सिंह मामले की तफ्तीश में जुट गए। तफ्तीश की शुरुआत में ही उन्हें लगा कि मुखबिर की खबर में दम है। उन्होंने शक के आधार